हेलो दोस्तों, नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सभी के में जुड़ने के लिए, है ना। और आप सभी को पता है कि अपना नया वर्ष शुरू हो गया है, तो इस नए वर्ष में कुछ करके दिखाना है, तभी हमें खुशी होगी और हमारा उत्साहवर्धन होगा। हमें ऐसी कामना है कि आप कुछ करोगे, पक्के में कुछ ज़रूर से कुछ ना कुछ टेस्ट निकालोगे, है ना। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही थी, जिसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के 10 पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिए थे, तो जिसने जी 10 पार्ट नहीं देखे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के 10 टॉपिक नहीं देखे हैं महत्वपूर्ण, है ना। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो टोटल कितने टॉपिक हैं, 18। हम 18 के 18 करवाने वाले हैं, तो हमने अभी तक 10 करवा दिए। और पिछला जो 10वां टॉपिक था उसका नाम था रूस की क्रांति। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था, अपन ने पढ़ा था, समझा था, है ना। और आज जो सेशन अपन शुरू करने वाले हैं, जो कौन सा लेसन है, 11वां, और इसका नाम है चीन की क्रांति। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में, वो सब हमने सम्मिलित करने की बहुत कोशिश की है और सम्मिलित भी किया है ना। तो वरना समय व्यतीत करते हुए एक बार आप वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कर लें एक बार आप सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। तो चलते हैं अपने इस चीन की क्रांति में एक कदम आगे बढ़ाकर, है ना। पहला क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर पहला, चीन की क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी ये बताना है, 1900 में, 1905 में, 1911 में कि 1912 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1911 में। तो 1911 आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन जो 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी, तो चीन की क्रांति का नायक कौन था? तो ये बताना है, माओ तुंगे, सन्यात सेन, लाइसू की इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सन्यात सेन। कौन थे? सन्यात सेन। और सन्यात सेन आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है? ऑप्शन सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न डाले गए हैं। 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति का नायक कौन था? तो अभी बताया है 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति का जो नायक था उसका नाम क्या था? सन यात सेन। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों ने सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना? तो ये बताना है, तो कब चुना? 29 दिसंबर 1911 कि 29 दिसंबर 1912 कि 20 दिसंबर 1911 कि 20 दिसंबर 1912। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1911। और कौन सी 1911? 29 दिसंबर 1911, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये बताना है। तो कोऑर्डिनेट लीग सोसाइटी का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप सभी बताएंगे हमें। तो आप सभी को पता है उसका नाम क्या है? सन्यात सेन, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब की थी? 1912 में, 1911 में, 1915 में कि 1920 में? तो कब की थी? 1912 में। 1911 में चीन की क्रांति की स्थापना, चीन की क्रांति की शुरुआत की सन्यात सेन ने 1912 में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सन्यात सेन के सिद्धांत क्या थे? तो आपको बताना है, तो क्या सिद्धांत थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय के उपरोक्त सभी। तो सभी तीनों थे इनके, राष्ट्रवाद भी था, लोकतंत्रवाद भी था और सामाजिक न्याय थी, यानी ऑप्शन चौथा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना, चीन का जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है ना। तो चीन का राष्ट्रपिता, जैसे आपको पता है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। इसी प्रकार चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है सन्यात सेन को। याद रखना, ये कई परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है सन्यात सेन को। और सन्यात सेन किस ऑप्शन में नजर आ रहे हो? ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1925 ईस्वी को हनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था माओ त्से तुंग ने। और माओ त्से तुंग आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है, चीन में गृह युद्ध
चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो चीन में जो गृह युद्ध हुआ था ये हुआ था सन 1928 में। जो आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेशन का, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कौन था चीनी जनवादी गणराज्य का? तो वो था माओ से तुंग। माओ से तुंग, जो आपको ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो ध्यान से सुनना जी, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुले द्वार की नीति, तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी कहाँ पर? चीन में। कहाँ पर? चीन में। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज और आपको बता दें हम इसके साथ साथ, खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? चीन में। कहाँ पर? चीन में। अब खुले द्वार की नीति जो चीन में अपनाएगी, तो चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो जी जाता है ब्रिटेन को। ऑप्शन याद रखना, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, लेकिन चीन को खुले द्वार का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस सेशन के। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खुले द्वार की नीति के जो प्रतिपादक थे उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है जॉन हे। कौन थे? जॉन हे, जो आपको नज़र आ रहे हो ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 13वां क्वेश्चन, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एशिया का मरीज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? कुछ यहाँ पर देखना। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जी बताना है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1921 में। 1921 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी आपने क्या देखा था? एशिया का मरीज। तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, लेकिन यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की भी एक देश है। तो एशिया का मरीज चीन को और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जो ऑप्शन 4 में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए हैं, है ना, चीन की क्रांति से संबंधित। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।